देखो, आज के लेक्चर में स्टॉक्योमेट्री से रिलेटेड बात करेंगे और लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट से रिलेटेड बात करेंगे। और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ठीक। तो सबसे पहले केमिकल स्टॉक्योमेट्री की बात करें कि केमिकल स्टॉक्योमेट्री होती क्या है। देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितना कितना रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा और कितना कितना प्रोडक्ट बनेगा, बस यही केमिकल स्टॉक्योमेट्री है। ठीक। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मीथेन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है और दोनों से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ठीक है। अब इस इक्वेशन में एक बात देखो, आप ऐसा कह सकते हो कि एक मोल मीथेन गैस 2 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी और उससे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और 2 मोल वाटर बनेगा। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कितना कितना रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा और कितना कितना प्रोडक्ट बनेगा। अब पहले तो मैंने बताया मोल्स की टर्म्स में कि भाई देखो, 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और 2 मोल वाटर। अब इसी को यदि मैं मास की टर्म्स में कहना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि देखो भाई, 16 ग्राम मीथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जिससे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और 36 ग्राम वाटर बनेगा। ठीक। तो मैं इसे मास की टर्म्स में भी कह सकता हूं कि भाई इतने इतने ग्राम रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और इतने इतने ग्राम प्रोडक्ट बनेगा। अब मैं इसे वॉल्यूम की टर्म्स में भी कह सकता हूं, लेकिन वॉल्यूम का जो कंसेप्ट है वो केवल गैसेस पर अप्लाई होता है, तो यहां वॉल्यूम का कंसेप्ट लिक्विड में अप्लाई नहीं होगा। 1 मोल गैस कितनी होती है एसटीपी पर? 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर मीथेन 44.8 लीटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ये इस इक्वेशन की स्टॉक्योमेट्री है, जो कुछ भी मैंने लिखा। अब इसी क्वेश्चन में एक बात पर ध्यान दो कि मैं तुमसे कहता हूं कि ये बताओ कि 8 ग्राम मीथेन के कंबशन से कितने 8 ग्राम मीथेन के कंबशन से कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, बता सकते हो? देखो, 16 ग्राम मीथेन के कंबशन से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स। तो 8 ग्राम से कितनी बनेगी? 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। बस इतने ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं स्टोइकियोमेट्री के। ठीक। कितना कितना रिएक्टेंट चाहिए और कितना कितना प्रोडक्ट बनेगा। अब चाहे वो मास की टर्म्स में हो, चाहे वो मोल्स की टर्म्स में हो, और चाहे वो वॉल्यूम की टर्म्स में। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसका। अब इसमें क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। देखो, सबसे पहला काम क्या तुम्हें चाहिए स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहली बात, तुम्हें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए। तो तुमसे कहा है कि मीथेन का कंबशन करो, मीथेन गैस को जलाओ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बनेगा। तो सबसे पहला काम क्या जरूरी है? इक्वेशन को बैलेंस कर लेना जरूरी। अब तुम्हारे क्वेश्चन में क्या गिवन है उस क्वेश्चन को देखो, लिखो। हाउ मच वाटर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर। तो तुम्हें अमाउंट वाटर का पता करना है, यानी वाटर का मास पता करना है, कितना बनेगा किस चीज से? बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो यहां अपने पास 16 ग्राम मीथेन है और ये पूछा गया उससे कितना वाटर बनेगा। देखो, इसके स्टैंडर्ड्स बनाओ। अब स्टैंडर्ड किस लैंग्वेज में बनानी है, किन टर्म्स में बनानी है? मास में, मोल में या वॉल्यूम में? जिन टर्म्स में तुम्हारा क्वेश्चन है। तो मीथेन में 16 ग्राम दिए गए हैं, तो मीथेन का स्टैंडर्ड भी ग्राम से बनाओ। तो बाई स्टैंडर्ड 16 ग्राम मीथेन प्रोड्यूसेस 36 ग्राम ऑफ वाटर। ओके। तो हम इसको सॉल्व करें। हम लिखेंगे बाई स्टैंडर्ड
जो इक्वेशन के अकॉर्डिंग है 16 ग्राम मीथेन प्रोड्यूसेस हाउ मच 36 ग्राम वाटर। तो भाई 1 ग्राम मीथेन विल प्रोड्यूस, यूनिटरी मेथड लगाओ, 1 ग्राम मीथेन कितना वाटर प्रोड्यूस करेगी 36 अपॉन 16 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करेगी। अपने क्वेश्चन में 16 ग्राम ही दिया हुआ है, तो फिर से लिखना चाहो लिख लो, 16 ग्राम मीथेन विल प्रोड्यूस। हालांकि क्वेश्चन तो पहले ही सॉल्व हो गया, लेकिन मेथड की बात है, 36 अपॉन 16 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 36 ग्राम वाटर। तो प्योर यूनिटरी मेथड इसमें आपने अप्लाई करना है। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। तो सबसे पहली बात मैंने क्या कहा था, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनानी होगी। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, मीथेन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस बैलेंस करते चलना, गिव्स यू CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। ओके, ये अपनी इक्वेशन बन गई। अब तुम्हारे क्वेश्चन में क्या क्या बातें हैं, तुमसे पूछा है कितनी मीथेन चाहिए, कितना मीथेन का मास चाहिए टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। ओके, स्टैंडर्ड बना लो, मीथेन का स्टैंडर्ड बना लो, सबके स्टैंडर्ड नहीं बनाने, केवल जिसकी बात हो रही है केवल उसके स्टैंडर्ड बनाओ। मीथेन का स्टैंडर्ड है 16 ग्राम मीथेन प्रोड्यूसेस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए इसे पढ़ें क्वेश्चन को। तो बाई स्टैंडर्ड 44 ग्राम CO2 is produced by, ठीक है, it is produced by 16 ग्राम मीथेन। तो 1 ग्राम CO2 will be produced by 1 ग्राम CO2 कितने मीथेन से बनेगी, 16 अपॉन 44 ग्राम मीथेन से बनेगी। और अपने पास कितनी है 22 ग्राम, तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड will be produced by how much 16 upon 44 into 22 ग्राम मीथेन, कितना आ गया 8 ग्राम मीथेन। तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए जो मीथेन की रिक्वायरमेंट आई वो कितनी आई भाई, वो रिक्वायरमेंट आई 8 ग्राम। ठीक है, ये CH4 है भाई, CH2 नहीं है, ये CH4 है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन वाला काम भी सामने आएगा। ये इक्वेशन गिवन है, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड कंप्लीटली टू रिएक्ट विद 25 ml ऑफ 0.75 m HCl। देखो इस क्वेश्चन में हम अपना प्रोसेस शुरू करें, CaCO3 बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन है, प्लस 2HCl गिव्स यू CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2। क्वेश्चन में क्या गिवन है, तुमसे पूछा गया है व्हाट मास ऑफ CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट इसमें पूछा गया है। अब यहां HCl का मास नहीं गिवन है, तो HCl के मास की जगह 25 ml ऑफ 0.75 m HCl गिवन। तो हम HCl का मास निकालने के लिए एक छोटा सा प्रोसेस यहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक, क्योंकि हमें HCl का मास डायरेक्ट नहीं दिया गया है, तो वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट मास ऑफ HCl। तो मास ऑफ HCl इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलार मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, तो देखो मोलैरिटी कितनी है भाई 0.75, HCl का मोलार मास कितना है 36.5, ये 35.5 लिखा हुआ है, ये 36.5 है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 25 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि हमें तो ml में चाहिए,
तो यहाँ HCl का मास देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कितना आ रहा है। जो HCl का मास आ रहा है वो आ रहा है 0.684 ग्राम। ठीक है जी। तो बस यहाँ पर वेट ऑफ HCl दे रखा है 0.684 ग्राम। तो अब अपना क्वेश्चन ऐसा कुछ बन गया कि 0.684 ग्राम HCl को रिएक्ट करने के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। इसके स्टैंडर्ड बना लो। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलार मास है 100 ग्राम पर मोल और HCl का 73 हो जाएगा। ठीक है। तो बाई स्टैंडर्ड 73 ग्राम HCl needs how much 100 ग्राम CaCO3। ठीक। तो 1 ग्राम HCl विल नीड, 1 ग्राम HCl को कितना चाहिएगा कैल्शियम कार्बोनेट। 1 ग्राम HCl विल नीड कितना, इट विल नीड 100 अपॉन 73 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। अपने पास कितना HCl है, अपने पास है 0.684 ग्राम HCl विल नीड कितना जी 100 अपॉन 73 इंटू 0.684 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इसको चाहिए। तो ये जो आंसर आपका इसमें कैलकुलेशन के बाद आ रहा है, ये आ रहा है 0.938 ग्राम, 938 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की रिक्वायरमेंट हमें होगी। ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, चलिए आगे बात करें। एक क्वेश्चन और है। HCl plus MnO2 gives you MnCl2 plus water plus chlorine और how many grams of HCl will react with 5 gram of MnO2। चलो आंसर शुरू करते हैं इसका। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बना लो। 4HCl plus MnO2 gives you MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। ठीक। अब देखो क्या क्या बातें क्वेश्चन में पूछी गई हैं। क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl का मास पूछा गया है और तुम्हारे पास 5 ग्राम MnO2 है। अब बारी है इनके स्टैंडर्ड बनाने की। तो स्टैंडर्ड सबके थोड़ी बनाएंगे, केवल इन दोनों के बनाएंगे स्टैंडर्ड्स, क्योंकि इन दोनों के बारे में बात हो रही है। तो HCl का जो स्टैंडर्ड आ जाएगा 146 ग्राम। कैसे, 36.5 इसका मोलार मास है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 146 ग्राम। और MnO2 का जो मोलार मास है वो है 87 ग्राम। तो क्वेश्चन पढ़ो, देखो बाई स्टैंडर्ड, यहां से पढ़ो ऊपर से, बाई स्टैंडर्ड 87 ग्राम MnO2 नीड्स हाउ मच 146 ग्राम HCl। तो 1 ग्राम MnO2 विल नीड, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी 146 अपॉन 87 ग्राम HCl। अपने पास कितना है जी 5 ग्राम MnO2 है। तो 5 ग्राम MnO2 विल नीड हाउ मच 146 अपॉन 87 मल्टीप्लाइड बाई 5 ग्राम HCl। तो हमारी जो HCl की रिक्वायरमेंट आई वो आई 8.40 ग्राम HCl। ओके। तो देखो ये क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री के हो गए जो अपनी बुक में थे, आसान से क्वेश्चन है। ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। देखो लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट कह लो, रिएजेंट कह लो, इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात मैं तुम्हें बताऊँ, यूजुअली मैं क्लास में भी बताता हूँ। एक कप है, एक प्लेट है, कितने सेट बने, एक सेट। 100 कप है, 100 प्लेट है, कितने सेट बने, 100 सेट। लेकिन अगर मेरे पास 90 तो कप है, 90 कप है और 100 प्लेट है, तो बताओ कितने सेट बने। अब भी 100 बनेंगे, 90 सेट बनेंगे। अब 90 ही सेट क्यों बने, वो इसलिए बने क्योंकि कप कम पड़ गए।
प्लेट तो ज्यादा है, प्लेट तो बच जाएंगी, लेकिन कप कम पड़ गए। तो ड्यूरिंग रिएक्शन जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाए, खत्म हो जाए, उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो बच जाए उसको कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक, तो हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लें, व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? द रिएक्टेंट which is consumed first, the reactant which is completely consumed during the reaction, ऐसा भी कह सकते हो, और द रिएक्टेंट विच फॉल्स शॉर्ट, जो कम पड़ जाए, जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाए, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहां इस इक्वेशन में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? कप। और एक्सेस रिएजेंट या एक्सेस रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट which remains unconsumed, the reactant which is left over after the reaction। ठीक है, जो पूरा कंज्यूम ना हो, जो बाद में बचा रह जाए, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं है इसकी, उसको कहेंगे एक्सेस रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग एक्सेस रिएक्टेंट पता कैसे करते हैं? देखो, एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको पता करने की कोशिश करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो, सबसे पहले तो इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स यू एमोनिया गैस। हालांकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसमें एरो ऐसे बनने चाहिए, और इसको हेबर्स प्रोसेस कहते हैं। अब क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया गया है? 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन। हम तो ग्राम समझते, 50,000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, और हमारे पास है 10,000 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो, अगर हमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट दे रखा है, तब हमें ये चेक करना होता है कि कौन लिमिटिंग है, कौन एक्सेस है। अगर एक ही रिएक्टेंट है तो फिर तो लिमिटिंग एक्सेस की बात ही नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो पता करना होगा कि कौन लिमिटिंग और कौन एक्सेस। तो इस क्वेश्चन में दो रिएक्टेंट दे रखे हैं। ठीक, अभी थोड़ी देर के लिए आप इस तरफ ध्यान ना दें कि हाइड्रोजन आपको गिवन भी है या नहीं। तो हम पहला काम जो कर रहे हैं, वो पहला काम हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि कौन लिमिटिंग और कौन एक्सेस। फिलहाल तो हमारा काम ये है, लिमिटिंग या एक्सेस रिएक्टेंट पता करना। तो चलिए इसके स्टैंडर्ड बनाते हैं। बाई स्टैंडर्ड 28 ग्राम नाइट्रोजन नीड्स 6 ग्राम हाइड्रोजन। तो हम पता करेंगे 50,000 ग्राम को नाइट्रोजन को कितनी हाइड्रोजन चाहिए। इसे सॉल्व कीजिए। बाई स्टैंडर्ड 28 ग्राम नाइट्रोजन नीड्स 6 ग्राम हाइड्रोजन गैस। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन विल नीड, क्या जरूरत होगी 1 ग्राम नाइट्रोजन की? 6/28 ग्राम हाइड्रोजन, और अपने पास कितनी है? 50,000 ग्राम नाइट्रोजन विल नीड हाउ मच? 6/28 मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच? 50,000 ग्राम हाइड्रोजन। तो ये जो आपका आंसर आ रहा है चाहिए 10714.28 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है जी, इतनी हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन है कितनी? 10,000 ग्राम। चाहिए कितनी? 10,714.28 ग्राम। तो चाहिए ज्यादा और है कम। तो हाइड्रोजन तो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट और नाइट्रोजन हो गया एक्सेस रिएजेंट। तो यहां हमारी फाइंडिंग्स क्या है? हाइड्रोजन इज लिमिटिंग
रिएक्टेंट, ठीक है, और नाइट्रोजन इज एक्सेस रिएक्टेंट। अब एक बात और समझ लो, नेक्स्ट पार्ट में तुमसे पूछा कितनी अमोनिया बनेगी, तो क्वेश्चन हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट के हिसाब से सॉल्व होता है। किसके हिसाब से सॉल्व होता है? क्वेश्चन हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट कौन है, तो हाइड्रोजन इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा पता लगा कि हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है, तो आइडेंटिफाई हमने कर लिया। अब दूसरा पार्ट हम सॉल्व करेंगे, अमोनिया कितनी बनेगी। तो इक्वेशन दोबारा से लिखो, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इट फॉर्म्स 2NH3 गैस। तो अब जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो ये गिवन है कि 10,000 ग्राम हाइड्रोजन से कितना मास अमोनिया का बनेगा। तो इसके स्टैंडर्ड बना लो भाई, नाइट्रोजन का तो अब कोई काम है नहीं, तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड है 6 ग्राम और अमोनिया का स्टैंडर्ड मास है 34 ग्राम। तो हम लिखेंगे बाई स्टैंडर्ड 6 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस हाउ मच अमोनिया, 34 ग्राम अमोनिया, ठीक है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस, 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितनी अमोनिया बनेगी, 34/6 ग्राम अमोनिया बनेगी। और अपने पास कितनी हाइड्रोजन है, 10,000 ग्राम हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस 34/6 इंटू 10,000, ठीक है, दैट इज 56,666.66 ग्राम एमोनिया यहाँ पर बनेगी। अब देखो ये दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया कि एमोनिया कितनी बनी। अब थर्ड पार्ट में ये पता करना है कौन बचा, कितना बचा, ये सब बातें इसमें पता करनी। देखो यहीं इसका हिसाब किताब लिख लेते हैं, N2 प्लस 3H2 क्या बना, 2NH3। शुरू में नाइट्रोजन आपको गिवन थी 50,000 ग्राम, हाइड्रोजन आपको गिवन थी 10,000 ग्राम और एमोनिया थी ही नहीं। अब आपने देखा कि 50,000 ग्राम नाइट्रोजन ये एक्सेस रिएजेंट था, यानी ये बच गया, लेकिन हाइड्रोजन तो पूरा 10,000 ग्राम कंज्यूम हो गया, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं बचा क्योंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट था। अब एमोनिया जो बना वो 56,666.6 ग्राम बना। तो आप बता सकते हैं नाइट्रोजन कितना कंज्यूम हुआ होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो तो हमारे पास पता लगता है कि 46,666.6 ग्राम हमारा नाइट्रोजन कंज्यूम हुआ। अब नाइट्रोजन यदि इतना कंज्यूम हुआ तो बचा कितना, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेस रिएक्टेंट है तो ये बचा जरूर होगा। तो ये बचा 3,333.34 ग्राम नाइट्रोजन हमारे पास बच गया, ठीक। तो हमें ये पता लग गया कि हमारा कितना एक्सेस रिएक्टेंट अनकंज्यूम्ड रह गया। तो नाइट्रोजन अनकंज्यूम्ड रह गया कितना, 3,333.34 ग्राम ये अनकंज्यूम्ड रह गया। एमोनिया कितनी बन गई, 56,666.66 ग्राम। और लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन मिला, हाइड्रोजन मिला, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इसके तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और इसका है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन में आपको 1000 ग्राम हाइड्रोजन दिया गया है और 2000 ग्राम नाइट्रोजन दिया गया है। क्योंकि आपको दो रिएक्टेंट दिए गए हैं तो सबसे पहला काम है कि आप पता कीजिए कि लिमिटिंग कौन है और एक्सेस कौन है। तो क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है 2000 ग्राम, ये आपको दिया गया है 1000 ग्राम, ठीक। अभी आप इसकी तरफ देखिए ही मत, ठीक, इसे स्किप कर दीजिए। हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि 2000 ग्राम नाइट्रोजन को कितनी हाइड्रोजन की एक्चुअली रिक्वायरमेंट है। तो स्टैंडर्ड इसका बनाएंगे, बाई स्टैंडर्ड
28 ग्राम नाइट्रोजन नीड्स 6 ग्राम हाइड्रोजन। चलिए इसको लिखते हैं। बाई स्टैंडर्ड 28 ग्राम नाइट्रोजन नीड्स हाउ मच 6 ग्राम हाइड्रोजन गैस। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन विल नीड, 1 ग्राम नाइट्रोजन को क्या रिक्वायरमेंट है 6/28 ग्राम हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। और 2000 ग्राम नाइट्रोजन विल नीड, कितनी हाइड्रोजन चाहिएगी इसको 6/28 इंटू 2000 दैट इज 428.7 ग्राम अप्रोक्सीमेटली हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट हमें होगी। ओके, देखो अब एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि यहां पर हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट हमारी 428.7 ग्राम है और हाइड्रोजन अवेलेबल कितनी है 1000 ग्राम। तो यहां हाइड्रोजन तो हो गया एक्सेस रिएक्टेंट, फालतू बचा रह जाएगा, ठीक। और नाइट्रोजन यहां पर हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो कि पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। आप चाहें तो यही पता कर सकते हैं हाइड्रोजन कितना बचेगा। देखो 1000 ग्राम तो गिवन है ना, और अभी आपने पता किया कितना कंज्यूम हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 428 ग्राम, 428.7 ग्राम ये कंज्यूम हो जाएगा। तो ये बचेगा कितना 1000 में से 428.7 को माइनस कर दीजिए, ये आ रहा है 571.3 ग्राम, ठीक। ये लेफ्ट आउट रह जाएगा, ठीक। तो आप बताना चाहें तो यह बता सकते हैं कि हाइड्रोजन अनकंज्यूम्ड रहेगा और वो 571.3 ग्राम के आसपास अनकंज्यूम्ड रहेगा, ठीक। तो विच रिएक्टेंट रिमेन्स अनकंज्यूम्ड हाइड्रोजन, हाउ मच रिमेन्स अनकंज्यूम्ड 571.3 ग्राम। अब एक क्वेश्चन जरूरी रह गया, अमोनिया कितनी बनेगी। तो अब ये तो आप समझ गए कि यहाँ पर नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है और क्वेश्चन हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट के हिसाब से सॉल्व होता है। तो इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करें, दोबारा से एक्सप्रेशन लिखें, N2 गैस प्लस 3H2 गैस फॉर्म्स 2NH3 गैस। तो क्वेश्चन में इस बार सिर्फ और सिर्फ आप 2000 ग्राम नाइट्रोजन लेंगे और उससे कितनी अमोनिया बनेगी ये आप पता करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन क्या था लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब आप इसके स्टैंडर्ड्स बना लो। बाई स्टैंडर्ड 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 34 ग्राम अमोनिया। लिखो इसको, बाई स्टैंडर्ड 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस कितनी अमोनिया 34 ग्राम अमोनिया। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन विल प्रोड्यूस, 1 ग्राम नाइट्रोजन से कितनी अमोनिया बनेगी 34/28 ग्राम अमोनिया। अपने पास 2000 ग्राम नाइट्रोजन है तो इट विल प्रोड्यूस 34/28 मल्टीप्लाइड बाई 2000 ग्राम अमोनिया। तो जो आपकी अमोनिया यहाँ पर बनेगी वो अमोनिया आ रही है 2428.57 ग्राम अमोनिया आपकी ये बन जाएगी। ओके, तो ये आपके स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन सारे हो गए हैं। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं चैप्टर 2 के बारे में आपसे बात करूंगा, ठीक। आज के लेक्चर को यहीं हम एंड करते हैं। थैंक यू।